नमस्कार, रिपब्लिक भारत का नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस स्टूडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात दिन भर की 6 बड़ी खबरों की, जिन पर रात दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। कौन कौन सी वो 6 बड़ी खबरें हैं वो हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे। देखिए, आज पवित्र स्नान है। बिना व्यवधान के पवित्र स्नान कैसे होगा, इस पर पूरी तैयारियां की गई है। इसके अलावा वॉशिंगटन में महामुलाकात होगी, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। एआई का बॉस भारत बनेगा, क्योंकि अगला एआई समिट भारत में कराने के इच्छुक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा जो तस्वीरें सामने आई थी, नोटिस जारी होगा, गिरफ्तारी होगी। रणवीर अहलाबादिया के खिलाफ अब नोटिस जारी हो चुका है। इसके अलावा अखनूर में साजिश हुई, आईडी धमाका हुआ, 2 जवान शहीद हुए हैं। वहीं ट्रंप को देखिए पोप की चेतावनी भी मिली है। जो लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है वहां से अप्रवासियों को, उसके खिलाफ पोप ने चेतावनी दी है ट्रंप को। और शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे का आज दूसरा दिन है। फ्रांस के मार्सेल पहुंचे पीएम मोदी। पीएम के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति भी मौजूद हैं। बड़ी संख्या में भारतीयों ने जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। तो देखिए, दूसरा दिन है आज फ्रांस दौरे का प्रधानमंत्री का, और यहां पर मार्सेल पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके साथ फ्रांस के राष्ट्रपति भी मौजूद, और बड़ी संख्या में भारतीयों ने जोरदार स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। फ्रांस दौरे के बाद अमेरिका जाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन फ्रांस में जबरदस्त तरीके से स्वागत हुआ है। मार्सेल पहुंचे दूसरे दिन, और मार्सेल में भारतीय समुदाय के लोगों ने जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। देखिए, 2 तस्वीरें, जब एयरपोर्ट पर पहुंचे, मार्सेल पहुंचे, और फिर दूसरी तस्वीर होटल में भारतीय समुदाय के लोगों ने शानदार स्वागत किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये वो भारतीय जो भारत के रहने वाले और फ्रांस में हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री का जोरदार तरीके से स्वागत किया। झंडे लहराए। पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से पहुंचे, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया उनको। उसके बाद होटल में पहुंचे तो वहां भारतीय समुदाय के लोगों ने स्वागत किया भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दूसरा दिन और बेहद अहम ये दौरा फ्रांस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यहां इस दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे, और वहां डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने वाली है। और बात महाकुंभ की करते हैं। प्रयागराज महाकुंभ से बड़ी खबर, माघ पूर्णिमा पर स्नान पर भारी भीड़ उमड़ी है। जी हां, स्नान के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लाखों की संख्या में यहां श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज 31वां दिन है जी हां महाकुंभ का, और 5वां स्नान। आप समझिए, माघ पूर्णिमा का स्नान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, और आज लाखों लोग इस स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। जी हां, मेला क्षेत्र में संगम स्थली रेती पर, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और ये स्नान करेंगे। माघ पूर्णिमा बेहद खास कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा में जो स्नान करता है, नदियों में स्नान करता है, संगम में खासतौर पर स्नान करने पर अश्वमेघ यज्ञ की तरह पुण्य प्राप्त होता है। और इस माघ पूर्णिमा में स्नान करने के लिए देश भर के, विदेश से, अलग अलग कोने से जो श्रद्धालु हैं, जो सनातनी हैं, वो प्रयागराज पहुंचे हैं, संगम नगरी पहुंचे, और विहंगम नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। संख्या लाखों में, और बताया जा रहा है कि आज सिर्फ स्नान करने में 3 से 4 करोड़ लोग स्नान कर सकते हैं। और चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको ग्राउंड पर, जहां हमारे सहयोगी ऋतु हमारे साथ जुड़ी हुई। ऋतु, बेहद महत्वपूर्ण दिन है माघी पूर्णिमा, खास दिन है, क्या संभावना, क्या तैयारियां हैं वहां? बिल्कुल अनूप, आपने जिस तरीके से कहा, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। और आज क्योंकि माघी पूर्णिमा है, आज का दिन कहा जाता है कि देव तिथि है, और देव तिथि में स्नान करने का अपने आप में विषम संयोग होता है। इस तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, लोगों का जो जत्था है, लोगों का जो हुजूम है, वो कैसा नजर आ रहा है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और ये संख्या आप देखिए, आज माघ पूर्णिमा है, और ऐसे में किस तरीके से जो लोग हैं
वो भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और ये जो स्नान है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, देव तिथि मानी जाती है और साथ ही साथ आपको बता दें विशेष संयोग होता है, विशेष महत्व इस दिन स्नान करने का होता है, साथ ही साथ दान करने का होता है। आपको बता दें कि दो जो बड़े स्नान है वो अभी बाकी है और माघ पूर्णिमा पर जो स्नान होता है वो विशेष माना जाता है। महाशिवरात्रि इसके बाद आने वाली है और इसको लेकर के भी तैयारियां की जा रही है और आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर तस्वीरें हम देख रहे हैं, लोग लगातार भारी संख्या में पहुंचे और आज माघ पूर्णिमा इस तरफ मैं चाहूंगी कि आप तस्वीरें दिखाइए, जो लोगों का हुजूम है वो कैसे नजर आ रहा है और लोग उत्साहित है, उमंग में है, उल्लास इनके बीच किस तरीके से देखने को मिल रहा है। और जो भीषण जाम की तस्वीरें हमने देखी थी जो कि वायरल भी हुई थी, लेकिन अब हालात जो है वो अंडर कंट्रोल है और लगातार पुलिस प्रशासन की रेकी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। माघ पूर्णिमा का दिन है और माघ पूर्णिमा के दिन विषम सहयोग बन रहा है, इसको लेकर के किस तरीके से तैयारी है सबसे पहले रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। तीर्थराज प्रयाग के पवित्र संगम में दिव्य, भव्य और नव्य महाकुंभ जारी है। श्रद्धा और आस्था से ओतप्रोत संगम का स्नान अब उस शिखर तक पहुंच गया है जिसके महाकुंभ से पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने उम्मीद जताई थी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला थम नहीं रहा। संगम नगरी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। श्रद्धालुओं से उमड़े सैलाब से साधु संत भी गदगद हैं। वहीं 12 फरवरी यानी आज महाकुंभ में माघी पूर्णिमा का स्नान है। ऐसे में संगम नगरी में रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक भारी भीड़ उमड़ी है। बीते शनिवार से ही पूरा शहर जाम से करा रहा है। माघी पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए खुद सीएम योगी ने मोर्चा संभाल लिया है। माघ पूर्णिमा पर महा तैयारी, सीएम योगी ने संभाला मोर्चा। महाकुंभ में उतारी अफसरों की फौज। माघ पूर्णिमा पर कुंभ मेला में सीएम योगी ने अफसरों की पूरी फौज उतार दी है। माघी पूर्णिमा के पवित्र स्नान को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। शहर और मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री रोक दी गई है। पूरे मेला क्षेत्र को 13 फरवरी तक नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। तो वहीं क्राउड मैनेजमेंट को लेकर विशेष रणनीति बनाई गई है। यूपी के 28 पीसीएस अफसरों को तत्काल प्रभाव से महाकुंभ की स्पेशल ड्यूटी पर प्रयागराज भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के 3 ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रैंक के आईएएस अफसरों को भी कुंभ की विशेष ड्यूटी के लिए प्रयागराज जाने को कहा गया है। सीएम योगी ने अफसरों से सख्त लहजे में कहा है कि किसी भी स्थिति में जाम नहीं लगना चाहिए। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर ने दावा किया है कि सारे इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। जो हमारा मेला एरिया है वो नो व्हीकल जोन रहेगा, उसके अंदर किसी व्हीकल को अलाउ नहीं किया जा सकता क्योंकि श्रद्धालुगण की संख्या बहुत ज्यादा रहती है। जो कल्पवासी हैं उनके लिए भी अलग से ट्रैफिक योजना तैयार की गई है क्योंकि कल्पवासी अब इस स्नान के बाद वापस जाएंगे। आपको बता दें कि माघी पूर्णिमा पर 3 से 4 करोड़ श्रद्धालु